हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट.जेएस एंड माईएसक्यूएल प्रोजेक्ट प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज है हमारा डे नंबर 19 एंड आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं सर्वर साइड वैलिडेशन यूजिंग जॉड। जी हाँ गाइस, तो ये जो जॉड है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वैलिडेशन लाइब्रेरी है जहाँ पे आप बहुत इजीली बोथ इन सर्वर साइड एंड इन क्लाइंट साइड आप इसकी मदद से वैलिडेशन कर सकते हो। बेस्ट पार्ट ऑलरेडी टाइपस्क्रिप्ट सपोर्टेड है, तो आज आपको पता चल जाएगा कि फाइनली टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू आपने बहुत सुना होगा प्रोजेक्ट करना है, वैलिडेशन करना है, बैकएंड में कैसे यूज होता है, बेसिकली सर्वर साइड कैसे यूज होता होगा, फ्रंट एंड में किस तरीके से टाइपस्क्रिप्ट यूज होता होगा, उसका क्या वैल्यू है, सब कुछ आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। क्योंकि वैलिडेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम कोई बराबर लिख रहा है कि नहीं, यूजर नेम बराबर है कि नहीं। दो अगर आपको याद हो, सर्वर साइड से हम एक चीज़ जरूर कर सकते थे, जैसे अब हम क्या यूज़ करें, ड्रिजल ORM यूज़ करें, ठीक है। वहाँ पे भी हमने गाइस कहीं ना कहीं ये तो सेट कर ही रखा था कि हमारे जो फील्ड्स होंगे उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए। लेकिन अब फाइनली एक वैलिडेशन के लिए ही बनाया गया जो पैकेज है, दैट्स योर जॉड, वो आज हम यूज़ करने जा रहे हैं। क्या लिखा है देखो, टाइपस्क्रिप्ट फर्स्ट स्कीमा वैलिडेशन विद ए स्टैटिक टाइप इन्फ्रेंस। एंड बाय द वे मैं ऑलरेडी टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर पूरा सीरीज अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट के बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो उसको भी जरूर कर लीजिएगा। एंड गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापर टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको हमें इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं तो आपको पता चली गया, ताकि नाम बराबर हो, यूजर नेम का नाम बराबर हो, टाइप बराबर हो, मिनिमम मैक्सिमम जो भी हो, हम क्या करेंगे, ये बॉटम में जो है ना एरर थ्रो हम करा देंगे। वो तो जब हम फ्रंट एंड पे डील करेंगे हो ही जाएगा, लेकिन हमें अपने एंड से पूरा सेट करके रखना है, ठीक है। तो देखो जॉट पे हमें चलना है। फर्स्ट स्टेप तो आपको ऑब्वियसली इसको कॉपी करना है, बेसिकली इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। सिंपल आपको इंस्टॉल करना है इसको। तो वहाँ जब तक ये आपका इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, रहने दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, आपको आपका जो फोल्डर स्ट्रक्चर उसको थोड़ा सा टैकल करना पड़ेगा। जहाँ पे वी हैव दिस फीचर, अगर आप गौर से देख सकते हो तो हेयर वी हैव दिस फीचर वाला पार्ट, इसके अंदर वी हैव दिस ऑथ, ठीक है। अब हम स्कीमा क्रिएट करें फॉर वैलिडेशन। तो ये जो मेरा ऑथ वाला जो फोल्डर है, ठीक है, ऑथ वाले फोल्डर पे जाके मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम होगा ऑथ डॉट स्कीमा। स्पेलिंग बस सारा बराबर लिख देना, .tsx या TS लिख दो तो भी हो जाएगा, TSX लिखने की नीड नहीं है। यस, दिस इज इट, इतना मेरा काम हो गया। एक बार हम यहाँ पे चलते हैं। ऑलराइट, देखो मेरा ये भी इंस्टॉल हो चुका है, कोई टेंशन नहीं है। एंड देन मेरा ये जो प्रोजेक्ट है ये तो ऑलरेडी चालू है ही। अब आप एक बार चेक कर लो ये प्रॉपरली हुआ कि नहीं। तो package.json फाइल पे जाना। तो गाइस यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, वी हैव अ जॉड ओवर हियर, है ना। ये देखो जॉड हमारा इंस्टॉल हो गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड मैंने जो फाइल है वो भी क्रिएट कर दिया है, एंड दैट्स auth.schema.ts। तो अब हमें यहाँ पे करना है क्या, वी नीड टू क्रिएट स्कीमा। स्कीमा मालूम है ना, जैसे बताना जरूरी कि मेरा ये जो पर्टिकुलर फील्ड है उसमें कितना, उसका टाइप क्या है, उसका लेंथ क्या है, मैक्सिमम क्या है, क्या क्या उसमें अपने को चाहिए। सो एक एक्सपोर्ट कर लो, है ना। कौन जैसे मैं लिख देता हूँ, रजिस्ट्रेशन यूजर एक्शन नहीं, चलो रजिस्टर यूजर स्कीमा, इस तरीके से मैंने क्रिएट करा, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम तो जॉड यूज़ कर रहे हैं, तो वी नीड टू इम्पोर्ट जेड फ्रॉम आवर, इस तरीके से जॉड, ठीक है। यहाँ पे बाय द वे जेड को आपको इस तरीके से नेम्ड एक्सपोर्ट करना है, बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर रखना है। अब होगा ये कि ये जो हमारा जेड है ना, ये जो हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट, बेसिकली हमारे ये जो भी आप वेरिएबल कह लीजिए, इसके पास सारी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स आ चुका है जॉड का। नाउ अब आप जेड डॉट इस तरीके से करोगे तो आपको सारे सजेशन आ जाएगा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हियर वी हैव समथिंग कॉल्ड ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर मैं चलूँगा। एंड अब मैं वन बाय वन मेरे जितने भी फील्ड्स हैं उनको मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। जैसे सबसे पहले क्या है, वी हैव अ फुल नेम, राइट। तो अब आप ये सोचो कि एक फुल नेम अगर है तो उसका नाम हमने क्या कर रखा है गाइस, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वी हैव हमारा खुद का स्कीमा भी है, इफ यू रिमेंबर। सो हियर वी हैव समथिंग कॉल्ड नेम, ठीक है। तो देखो नाम तो यही होगा वहाँ पे भी आपका, नो डाउट। यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल कैरेक्टर था वेर कैर, देन लेंथ, मतलब हमने बस इतना ही रखा कि नल नहीं होना चाहिए और एक स्ट्रिंग होना चाहिए। बट इसी को ही फर्दर अब हम और कितना कर सकते हैं, जैसे कि नेम। तो अब देखो गाइस क्या हो सकता है, जेड आपको लिखना ही पड़ेगा डॉट। एक तो सबसे पहले ये एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, अच्छी बात है, चलो ठीक है, डॉट। उसके बाद क्या, यहाँ पे उसके बाद गाइस इसको हम कर देंगे ट्रिम, ताकि लेफ्ट एंड राइट साइड से जो भी वाइट स्पेस है उसको हम हटा सके। देन क्या हो सकता है गाइस, देन हम अगर देखें तो वी हैव अ मिनिमम, है ना। और क्या हो सकता है, लाइक वी हैव अ मैक्सिमम। मेरे हिसाब से तो इतना काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि यूनिक नॉट नल तो हमने ऑलरेडी डेटाबेस पे सेट कर रखा है,
ठीक है, डबल डबल सेट करने की नीड नहीं है। तो जैसे मिनिमम में अगर आप देखोगे हवर करने पे एक मिनिमम लेंथ बता रहा है जो कि नंबर टाइप है। देन पैरामीटर्स दिखा रहा है कि मतलब क्या उसके बाद क्या, अगर आपको कुछ पास करना हो स्ट्रिंग, कहाँ गया, हियर वी हैव अ स्ट्रिंग सेकंड में, ठीक है। तो मिनिमम मुझे लगता है कि 2 कैरेक्टर का तो नाम होता ही होगा, है ना, तो मैं 2 रख देता हूँ। फिर आप लिख सकते हो नेम मस्ट बी एट लीस्ट 2 कैरेक्टर लॉन्ग, ऐसे कुछ आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। वहीं मैक्सिमम में तो चलो 255 रखा है तो 255 रख के यहाँ पे आप ये लिख दो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके से लिखते हो तो गाइस देखो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे फर्दर हम और डेप्थ में जा रहे हैं। हाँ भाई, नाम जो है स्ट्रिंग होना चाहिए, ट्रिम होनी चाहिए, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना। उसी तरीके से गाइस अब मैं कॉपी करने वाला हूँ यहाँ पे फॉर आवर यूजर नेम, इट्स अ स्ट्रिंग, ठीक है, ट्रिम, मिनिमम, मैक्सिमम एंड देन रेजेक्स हमने ऐड कर दिया, जहाँ पे यूजर नेम कैन ओनली कंटेन लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर एंड देन हाइफन्स। मतलब यूजर नेम जो देखो, नेम तो आपको रख लो, ऐसा हमने कुछ क्राइटेरिया नहीं रखा, कंडीशंस नहीं रखा है, बट यस जब आप अपना यूजर नेम क्रिएट कर रहे हो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा मैटर करता है, समझ रहे हो, बिकॉज आपका यूजर नेम एकदम यूनिक होने वाला है। अगर आप यहाँ पे भी चलते हो स्कीमा पे भी, ये देखो ना, आपका यूजर नेम मस्ट बी यूनिक, ये यूनिक होना जरूरी है। दैट्स वाई हम थोड़ा सा और डेप्थ में जा रहे हैं इसको लेके। उसी तरीके से गाइस अब मैं अगर चलता हूँ फॉर आवर ईमेल, देखो गाइस ये टाइप करके टाइम वेस्ट क्यों करना जब मैं आपको बहुत इजीली समझा सकता हूँ, एंड आप भी समझ चुके हो कि जॉट जो है उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक इतने सारे मेथड्स मिलते हैं कि आप बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे जेड के अंदर ही एक ईमेल है, बाय डिफॉल्ट पहले नहीं था, बट नाउ वी हैव दिस ईमेल पार्ट, है ना, लाइक जेड डॉट ईमेल लिखते हो तो ये ऑटोमेटिक अब ईमेल के अंदर जो जो चीज़ें होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट ये इंक्लूड कर देगा यहाँ पर ही, ठीक है। प्लीज एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, ट्रिम हम कर रहे हैं नो डाउट, मैक्सिमम इतना हमने रख दिया है, एंड सबको हमने लोअर केस में करके रखा। लोअर केस इसलिए क्योंकि कल के दिन हमें काम आ सकता है ईमेल को चेक करना, भाई जो भी ईमेल लिख रहा है उसको हम लोअर केस में कन्वर्ट करके चेक करेंगे बराबर है या नहीं जो भी, ठीक है। एंड देन फाइनली वी हैव पासवर्ड ऑल्सो, देखो इट हैज़ टू बी स्ट्रिंग, मिनिमम 8 कैरेक्टर का तो होना ही चाहिए। एंड आपने हर बार देखा है कि बोलते हैं ना कि भाई एक स्पेशल कैरेक्टर आपका, एक अपर केस, एक लोअर केस और एक नंबर या डिजिट होना चाहिए। तो वो एक अगर आप ये रेजेक्स लिख देते हो तो आपका काम ही हो जाता है। एंड गाइस अगर आपको नहीं मालूम है रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, देन मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, रेजेक्स बाय थापा टेक्निकल, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको आ जाएगा। एंड देन फाइनली एट द एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड आवर रोल, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो इसको हमने एनम रखा हुआ, इट मीन्स कि हमारा जो रोल है इट मस्ट बी इधर एप्लीकेंट और एम्प्लॉयर, इन दोनों में से कोई एक होगा। एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे कॉमा एक ऑब्जेक्ट हमने पास कर रखा है, इफ देर इज एन एरर, अगर नहीं होता है कुछ तो रोल मस्ट बी एप्लीकेंट और एम्प्लॉयर, रोल मस्ट बी एन एप्लीकेंट, जो भी हो आपकी मर्जी, आपको जिस तरीके से लिखना हो। एंड बाय डिफॉल्ट एक मेथड है यहाँ पे भी, डिफॉल्ट हमने एप्लीकेंट करके रखा हुआ है, ठीक है। इतना अगर आप करते तो गाइस आपका स्कीमा बन के रेडी है। देखो दिस इज आवर डेटाबेस का स्कीमा, ड्विजल ओआरएम के थ्रू हमने जो बनाया था, काइंड ऑफ मिलता जुलता ही आपको लग रहा होगा, बट यस हमें ये क्रिएटेड डिलीटेड ये सब की हमें यहाँ पे नीड नहीं पड़ती, क्योंकि हम सिर्फ फील्ड जो है उसको टैकल कर रहे हैं, जो दिख ही नहीं रहा उसको क्यों टैकल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका काम हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो भी आपने क्रिएट करा, नो डाउट अब इतने सारी चीज़ों को हमें टेक केयर करना है। तो जब आप जाते हो auth.action.tsx, जहाँ पे हम आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम या लॉगिन करते टाइम जो बैकएंड के लॉजिक्स जहाँ पे आपने लिख रखा था टू फेच द डेटा एंड देन टू वैलिडेट एंड देन टू स्टोर द डेटा इन योर डेटाबेस वाला जो पार्ट है वो आपने यहाँ पे कर रखा है ना, अगर आपको याद हो तो ये आपका है इस तरीके से। एंड अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट में आपको स्टैटिक टाइप्स डिफाइन करना पड़ता है, सो दैट डेवलपमेंट में आपको ऑटो कंप्लीशन का फीचर एंड रन टाइम में आपको पूरा वो चेक कर रहा होता है बराबर है कि नहीं। तो अगर आप गौर से देखोगे यह था हमारा कोड, जिसमें डेटा के बाद मैंने डेटा टाइप यहाँ पे बोल दिया था, ठीक है। मेरा ये जो डेटा है ना, लाइक मुझे जो डेटा मिल रहा है उसका टाइप ये है, उसका टाइप ये मतलब नेम ये होगा, यूजर नेम ये, तो ये मैंने अपनी तरफ से कर रखा था जो कि सही है। लेकिन अब हम वैलिडेशन यूज़ कर रहे हैं, अब लाइक एक जॉड अब हम यूज़ कर रहे हैं, एंड जॉड में भी तो ऑलरेडी ये है, तो रजिस्टर्ड यूजर स्कीमा, जहाँ पहले सिर्फ नाम एक स्ट्रिंग होगा, यूजर नेम एक स्ट्रिंग होगा, सिर्फ इतना मैं बता रहा था। अब तो नहीं भाई, ट्रिम भी होना है, मेन भी होना है, मैक्स भी होना है, ये सब कुछ हो गया। तो मुझे ये वाला डेटा टाइप जो है मुझे यहाँ पे पास करना है, इस जगह पे, यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे, कहाँ गया, ओवर हियर। तो अब मैं क्या करूँगा गाइस,
गौर से देखना, ये जो मेरा पार्ट है मैं डायरेक्टली एज इट इज, ये तो एक कांस्टेंट वेरिएबल है, इसको एज इट इज में पास नहीं कर सकता। अब मुझे मेरा ये जो वैलिडेटर ऑब्जेक्ट था, ये जो मेरा स्कीमा था, उसका मुझे टाइप पता लगाना है। देखो क्या होता है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्टर यूजर डेटा लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं, रजिस्टर यूजर डेटा विल बी इक्वल टू, गौर से देखना, देखो तो मुझे क्या चाहिए गाइस, इसका टाइप जानना है, ठीक है। सबसे पहले यही टाइप जो है मैं आगे पास करूंगा। तो देखो नाउ गाइस, इन जॉड वी हैव वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेथड जिसका नाम है इन्फो, ठीक है। आपको इस तरीके से इन्फो लिखना है, एंड ये क्या करता है कि इसका काम है, मैं आपको बता देता हूँ, टू फिगर आउट, इट क्रिएट्स अ टाइपस्क्रिप्ट का टाइप अपने आप बेस्ड ऑन द जॉड स्कीमा। मतलब कैसे कि देखो मुझे एनी हाउ ये इसका जो भी टाइपस्क्रिप्ट टाइप है, जो भी इसका टाइप है, वो तो मुझे वहाँ पे पास करना ही पड़ेगा, है ना, ताकि हम ये सब वैलिडेट कर सके। तो बस आपको jet.infer ये जो मेथड है इसको यूज़ करना है। बेसिकली एक यूटिलिटी है ये जो आपको जॉट प्रोवाइड करता है। इसके अंदर जो भी आपका स्कीमा है वो पास कर देना है, लेकिन सिर्फ स्कीमा पास नहीं करना है, टाइप ऑफ स्कीमा पास करना है। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपको तो मालूम ही है ये जो टाइप ऑफ, ये जो है ऑपरेटर, इसके थ्रू किसी भी वेरिएबल का जो हम टाइप है वो पता लगा सकते थे। जावास्क्रिप्ट में टाइप ऑफ नम इक्वल टू 1 अगर हम देते तो मुझे पता लिख के दे देता नंबर है कि स्ट्रिंग है, राइट। तो उस तरीके से आपको इसके अंदर जो आपका स्कीमा है वो पास करना है। तो अब यहाँ पे ये जो इन्फर है ये क्या करेगा गाइस, वो इसके बेस पे अपने आप टाइपस्क्रिप्ट का टाइप जो है क्रिएट करके हमें दे देगा, एंड वो हम इसमें स्टोर कर लेंगे। समझ रहे हो? तो मतलब एनी हाउ देखो मुझे यहाँ पे तो टाइपस्क्रिप्ट का टाइप बेसिकली स्टैटिक टाइप तो मुझे यहाँ पे पास करना ही है ना, ताकि ऑटो कंप्लीशन में हेल्प हो, एंड जो भी रन टाइम में वो जो भी चेक होता है वो हो जाए। तो उसके लिए मुझे टाइप तो क्रिएट करना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो मेरे को जब मालूम है कि मेरा स्कीमा ये है, इसका बस टाइप मुझे जानना था, तो मैंने जॉट की मदद से ही jet.infer इसका जो भी टाइप हो टाइपस्क्रिप्ट वाला मुझे आप पास कर दीजिए, मुझे यहाँ पे मिल गया, है ना। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। अच्छा हमें यहाँ पे देखो ये बता रहा है प्रॉपर्टी इन्फो डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप ऑफ इम्पोर्ट। ये देखो पहली बात तो ये कि इसका काम क्या है, टू गिव अस दी टाइपस्क्रिप्ट टाइप, है ना, जो भी स्कीमा का टाइप होता है। बट यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल नहीं होगा, मुझे तो एक टाइप क्रिएट करना है ना, तो टाइप को हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं, एंड देखो अब वो मेरा काम हो गया। सो मैं एक टाइप डिफाइन कर रहा हूँ रजिस्टर यूजर डेटा, जिसके अंदर मैंने ये इस तरीके से पास कर दिया। यहाँ पे भी तो वही किया था हमने, क्या किया था अगर आप गौर से देखोगे, ओके यहाँ तो नहीं मिल रहा आपको, बट जो हमारा एक्शन वाला पार्ट है उसमें मैंने इंटरफेस एंड देन टाइप दोनों करके आपको बताया था, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक टाइप क्रिएट करा, एंड जॉट ने मुझे हेल्प करी इस यूजर स्कीमा का क्या टाइप होना चाहिए था, टाइपस्क्रिप्ट टाइप वाला, ठीक है, मुझे पता चल गया। एंड मेरे पास एक और कोड है जो मैं कॉपी पेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस इज इट, देखो ये तो अभी हमने क्रिएट करा था। यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरा जो कंफर्म पासवर्ड है वो भी तो एक फील्ड है ना, वो तो लेफ्ट आउट हो गया था। तो हमने क्या किया कि मेरे पास तो ऑलरेडी रजिस्टर यूजर स्कीमा है, तो मैं बस उसी को ही एक्सटेंड कर रहा हूँ, उसमें मैं एक और एक्स्ट्रा फील्ड ऐड कर रहा हूँ, एंड उसको भी मैंने वैलिडेट कर दिया। I mean कि वो एक स्ट्रिंग होना चाहिए, एंड देन उसके बाद हम अगेन जॉट एक पावरफुल मेथड हमें प्रोवाइड करता है, डेट्स सो रिफाइन, जिसके अंदर आप एक कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हो। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे पहला जो आपका पैरामीटर है, देखो यहाँ पे कॉमा है, एंड देन दूसरा वी हैव दिस ऑब्जेक्ट। तो ये जो फर्स्ट पैरामीटर है यहाँ पे आप कंडीशन पास कर रहे हो, रिफाइन मेथड के अंदर वो कंडीशन पास करो, एंड बेस्ड ऑन दैट कंडीशन अगर कुछ एरर आता है तो आप उसको बहुत इजीली इस तरीके से आगे फॉरवर्ड बेसिकली पास कर सकते हो। तो देखो ना, इन केस अगर पासवर्ड डेटा जो भी है, डेटा से मतलब है ये वाली फील्ड को अब वो एक्सेस कर सकता है। डेटा डॉट पासवर्ड अगर डेटा डॉट कन्फर्म पासवर्ड के बराबर नहीं होगा, तो इन केस अगर ये हमारा जो वैलिडेशन है, कंडीशन है, अगर ये फेल हो जाता है तो हम एक मैसेज पास कर दे रहे हैं, एंड दैट्स द पासवर्ड डोंट मैच। एंड देन पाथ इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है कि अगर ये जो एरर, अगर लेट्स से पासवर्ड मैच नहीं हुआ, तो ये जो पासवर्ड डोंट मैच है ये आपको कहाँ पे दिखाना है, आई मीन किस फील्ड से ये बिलोंग करता है ये एरर। मैंने बोला भाई मेरा इसका पाथ है कन्फर्म पासवर्ड, मतलब ये होगा कल के दिन अगर कुछ मुझे एरर थ्रो करना है, जैसे मैंने बताया तो मैं लाइक बॉटम पे एरर दिखाऊंगा, यहाँ पे ईमेल में कुछ हुआ तो ईमेल के नीचे। अब पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, एंड पासवर्ड डोंट मैच जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो कन्फर्म पासवर्ड के नीचे इस तरीके से आ जाएगा। तो ये पाथ वही है यहाँ पे, पाथ मतलब मेरे को इसके नीचे एरर दिखाना है। एंड वंस अगेन
अब मेरे पास एक और फील्ड ऐड हो गया है, तो मेरा ये जो टाइपस्क्रिप्ट का टाइप है इस पे तो मेरे कंफर्म पासवर्ड वाला फील्ड तो है ही नहीं, तो उसको वो वैलिडेट ही नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई हमने अगेन एक और टाइपस्क्रिप्ट का टाइप, बेसिकली हम एक और स्टैटिक टाइप क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। सेम हो ये टाइप, दिस टाइम इट्स रजिस्टर यूजर विथ कंफर्म डेटा एंड अगेन जेट डॉट इन्फो, बेसिकली ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा टाइपस्क्रिप्ट टाइप बेस्ड ऑन द स्कीमा जो आप इसके अंदर पास कर रहे हो। एंड हमें तो नहीं मालूम इसका स्कीमा क्या, तो टाइप ऑफ इस तरीके से जो भी होगा ये ऑटोमेटिक इन्फर करके आपको यहाँ पे हम उसको स्टोर कर देंगे। ठीक है, फिलहाल एक और चीज़ ये है कि सर्वर में हमें कंफर्म पासवर्ड की नीड नहीं है, डेट्स वाई हम इन दोनों को अलग अलग बना रहे। जब हम फ्रंट एंड में भी वैलिडेशन करेंगे तब हम इस वाले का यूज़ करेंगे, बट फिलहाल राइट नाउ वी ओनली नीड ये वाला पार्ट, रजिस्टर यूजर डेटा। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, गौर से देखिए, पहले रजिस्टर यूजर एक्शन जो था मेरा ये, अब यहाँ पे मैंने ये जो कुछ भी लिखा था इसको हटा के मैं इसको पास करूंगा कंट्रोल एंड देन स्पेस, मैंने इसको गेट कर ली। गौर से देखो, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम आवर ऑथ स्कीमा एंड इतना मेरा काम हो गया। सिर्फ इतना लिखने से मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि ये जो डेटा अभी आप गेट कर रहे हो स्टिल ये आप डेटा से गेट कर रहे हो। डेटा से गेट करना मतलब यूजर ने फ्रंट एंड में जो भी टाइप करा था एज इट इज आप उसको गेट कर रहे हो यहाँ पे। लेकिन आप एज इट इज गेट नहीं करना है मुझे उसको क्या करना है, वैलिडेट करना है। हाँ भाई, यूजर ने अगर अपना नाम लिखा है, क्या वो बराबर स्ट्रिंग है, क्या मिनिमम 2 है, मैक्सिमम ये है, अब मुझे उसको चेक करना है। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए भी गाइस जॉट जो है हमें एक और पावरफुल मेथड प्रोवाइड करता है, दैट्स मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने जो स्कीमा क्रिएट करा था उसी को ही मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल एंड देन स्पेस, मैंने उसको गेट करी। ठीक है, अब अभी तक आपके मन में एक चीज ये आ रहा होगा, भाई ये जो मेरा रजिस्टर्ड यूजर स्कीमा है ना, एंड देन ये जो फील्ड्स है, भाई हमारा ये जो जॉड है इसको पता कैसे चलेगा कि यूजर ने नाम पे क्या लिखा था, यूजर नेम वाले फील्ड में क्या लिखा था। तो बस वही अब यहाँ पे हो रहा है। देखो यहाँ पे वी हैव अ ऑप्शन कॉल्ड, बेसिकली एक मेथड है सेव पार्स करके। ठीक है, तो इसके अंदर मेरा ये जो डेटा है, ये वाला जो डेटा है मैं वो पास कर दे रहा हूँ। मतलब अब ये था वो लाइन, जब भी कोई रजिस्टर करके रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करता है, जब वो हमारे सर्वर एक्शन पे आता है, तो सबसे पहला लाइन ही ये है, उस डेटा को मैं मेरे स्कीमा पे पास कर दे रहा हूँ। पास करने का मतलब अब फाइनली उसके पास नेम आ गया, यूजर नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, रोल आ गया, सब कुछ आ गया। वो चेक करेगा 1 बाय 1 एंड अगर सब कुछ सही होता है तो ये डेटा देखो किस तरीके से देता है, कॉन्स्ट। यहाँ पे कैसे आपको एक एरे, सॉरी नॉट एरे, आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा जहाँ पे सबसे पहला आपका डेटा, दूसरा आपको एरर मिल रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मेरा डेटा है इसको मैं एक एलियस नेम दे दूंगा। ठीक है, वैलिडेटेड डेटा। अभी मैंने एलियस नेम क्यों दिया इसको, इसलिए दिया क्योंकि डेटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी डेटा, यहाँ पे भी डेटा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं अगर यहाँ पे डेटा लिख रहा हूँ तो कौन से डेटा की बात कर रहा हूँ। तो मैं इस वैलिडेटेड डेटा को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। मतलब जहाँ पे पहले मैं इस तरीके से डेटा डेटा जो था उसको डिस्ट्रक्चर कर रहा था, अब मैं वैलिडेटेड डेटा, क्योंकि अगर सब कुछ सही है तो डेटा तो मुझे एनी हाउ मिलना ही है ना, तो मैंने उसको वैलिडेटेड डेटा के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो एरर है मुझे उसको डिफाइन करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, वो जो एरर है वो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, तभी ये सब सेट हो जाएगा। देखो द मोमेंट इस एरर को मैंने डिफाइन करा कि इफ देयर इज एन एरर रिटर्न करो, जिसमें स्टेटस कोड एरर रहेगा, मैसेज रहेगा ये। यहाँ पे भी होता ये है कि देखो एरर तो आपको मिलना ही है, एरर के अंदर बेसिकली आपको एरे मिल रहा है ऑब्वियसली, है ना, दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे इशूज। उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमने गेट करा एंड उसमें जो मैसेज वाली प्रॉपर्टी थी उसको मैंने इस तरीके से रख दी। तो अगर आप इसको कंसोल करते हो तो आपको मिल जाएगा। एंड बाय द वे जॉड के ऊपर भी मैं एकदम इन डेप्थ जॉड के ऊपर पूरा एक वीडियो अपलोड किया है मैंने, तो जॉड बाय थापा टेक्निकल ऐसा अगर आप लिख देते हो तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक वीडियो में आप जॉड क्या होता है, जॉड की एकदम इन डेप्थ में मैं चले जाऊंगा तो फिर वो थोड़ा सा वो हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप। ये तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेट्स चलो आप प्रोजेक्ट बनाते, है ना। फिर भी इतना तो मैंने बता ही दिया। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, करना कुछ नहीं था, इतना ही था। आपके मन में बस तब से ये आ रहा था यार ये वैलिडेट हो कैसे रहा होगा, बस वो इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हम पास करते। एंड इसको पास करने का एक और तरीका था जिसमें अगर आपको डायरेक्टली डेटा चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे पा सकते थे, बट सेव पार्स एक ऑसम मेथड है जो कि बहुत इजीली आपका काम कर देता है। ठीक है, सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। ये तो मैंने करा फॉर रजिस्ट्रेशन, मैं चाहता हूँ कल की वीडियो के लिए अब आप कीजिएगा सेम फॉर आवर लॉगिन स्टेटस, बेसिकली लॉगिन डेटा के लिए, कि मतलब कोई भी यूजर अगर लॉगिन कर रहा है तो वहाँ पे अब आप कैसे चेक करोगे, क्योंकि वहाँ पे भी तो 2 फील्ड्स है ना।
तो फॉर लॉगिन यूज़र जो भी है, यूज़र अगर लॉगिन कर रहा है तो वहाँ पे भी आप ये स्कीमा जॉब वैलिडेशन वाला जो पार्ट है वो आप क्रिएट कीजिएगा और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, कल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इस वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, मैं आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।